मैं पंडित विकास मिश्रा आप सभी माताएं बहनों के लिए ऋषि पंचमी व्रत का संपूर्ण कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जितने भी माताएं बहनें ऋषि पंचमी की व्रत की कथा श्रवण करना चाहती है वो अवश्य इस कथा को श्रवण करे। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, तो जरूर से जरूर श्रवण करें। तो प्रेम से बोलिए ऋषि पंचमी भगवान की जय। आइए माताएं बहनें कथा को श्रवण करते हैं। श्री सीता स्वजी कहते हैं, हे देव देवेश, अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किए, अब संपूर्ण पापों को नाश करने वाली व्रत को आप कहें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, सब व्रतों में अति उत्तम पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम वाला व्रत विख्यात है, उसको कहता हूँ सुनो। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने मात्र से प्राणी नरक को नहीं देखता है। इस विषय में मैं एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उत्तम उतंग नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पतिव्रता परायण स्त्री सुशीला नाम से विख्यात थी। उस स्त्री की 2 संततियां उत्पन्न हुई। उनमें से सुविभूषण नाम वाले पुत्र ने अंग उपंग सहित वेदों का अध्ययन किया। जो कन्या थी उसका अपने सदृश श्रेष्ठ कुल में विप्र वर ने विवाह कर दिया। देव जोग से कन्या विधवा को प्राप्त हो गई। वह पिता के गृह में सती धर्म का पालन कर निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी होकर पुत्र सुविभूषण को घर का मालिक बनाकर स्त्री और पुत्री के साथ वह द्विजोतम गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगा और वह द्विजोतम छात्रों को वेद पढ़ाने लगा और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृमि अर्थात कीड़ों का ढेर हो गया। पत्थर पर उसको वस्त्र रहित देखकर शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुणावित होकर कहने लगे, हम नहीं जानते कि इस साध्वी की यह दशा कैसे हो गई। हे माता, संपूर्ण इसकी देह में कीड़ों से व्याप्त हो गई। वज्रपात की सदृश शिष्य के वाकों को सुन वह विकल्प होकर तुरंत अपनी सुता के समीप गई और उसको कीड़ों से दुखित देखकर दुखी हो रुदन करने लगी, रोने लगी। वह छाती पीटती हुई मूर्छित हो गिर पड़ी। जब होश आया तब पुत्री को उठाकर मार्जन किया, बाहुओं से पकड़कर उसे अपने पिता के समीप ले गई। स्वामी, किस पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई? रात्रि में सोने के बाद इसके शरीर में कीड़ा उत्पन्न हो गए। इस बात को सुनकर वह ऋषि ध्यान अवस्था में होकर उसके पूर्व जन्म की किए हुए कर्मों का निवेदन करने लगे। ऋषि ने कहा, यह लड़की, यह पुत्री पूर्व जन्म में 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। वह राजस्वला धर्म का प्राप्त होकर बर्तन आदि का स्पर्श करती थी। उसी पाप से इसकी देह में कीड़े पड़ गए। राजस्वला पाप से युक्त स्त्री प्रथम दिन चंडालिनी होती है, द्वितीय दिन ब्रह्म हत्या करने वाली होती है और तृतीय दिन धोबिन कहलाती है और चतुर्थ दिन शुद्ध हो जाती है। उस समय अपनी सहेलियों के संग में व्रत को देख श्रद्धा नहीं करती थी। व्रत के दर्शन मात्र के प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में
यह उत्पन्न हुई, किंतु व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर कीड़ों से भर गया। तुमसे मैंने इसके दुष्कर्मों का कारण कहा। सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में आप ऐसे ब्रह्मा तेजस्वी के यहाँ जन्म लिया, जिस व्रत के अपमान करने से शयन करती इसकी शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। हे नाथ, यह आश्चर्य है, इसलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि बोले, हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिसके करने मात्र से सब पाप से मुक्त हो सकती है और आध्यात्मिक, आदि दैविक एवं आदि भौतिक दुखों से दूर होकर स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है और कल्याण की वृद्धि आदि सब प्रकार से संततियां प्राप्त होती है। वृद्धि आदि सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती है। जिस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि हो, उस दिन नदी आदि में स्नान कर नियतवत होकर नित्य कर्मों को कर अग्निहोत्रशाला में जाकर ऋषियों को सविधा भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान तथा चंदन, अगर कपूर आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करे, नाना प्रकार के पुष्प गंध दीप आदि से पूजा करे, यज्ञ पवित्र सहित सुंदर वस्त्र अर्पण करे और नैवेद्य अच्छे अच्छे फल चढ़ावे तथा अर्घ देवे। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ सप्त ऋषि कहे जाते हैं। मेरे इस अर्घ को ग्रहण कर मुझ पर सदा प्रसन्न हुए। हे सुशीले, इस आख्यान को श्रवण कर शाकाहार करे, ऋषियों के ध्यान में तत्पर होकर ब्रह्मचार्य से रहे। इस प्रकार उत्तम रीति से व्रत का आचरण करे। सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है और संपूर्ण दान आदि से पुण्य प्राप्त होता है, वह इस व्रत मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। व्रत को करने वाली स्त्री सुखी रूप से लौन तथा पुत्र पौत्रादि से युक्त होती है। इस लोक में तथा परलोक में अक्षय गति को प्राप्त होती है और इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म की जाति का ज्ञान भी हो जाता है। इस प्रकार से ऋषि पंचमी व्रत की प्रथम अध्याय की कथा संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए सप्तऋषि भगवान की जय। आइए प्रिय माता और बहने, अब अध्ययन करते हैं अध्याय 2 की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे देव देवेश, ऋषि पंचमी नाम व्रत को मैं कहूँगा, जिसके करने मात्र से पाप दूर हो जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, वह पंचमी कैसी है और उसको ऋषि संज्ञा कैसी प्राप्त हुई? हे जदुकुल द्रौ, किस तरह स्त्रियों का पाप का नाश करती है? वह कहिए, हे केशव, अनेक प्रकार के पाप है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करके स्त्री किस प्रकार मुक्त होती है? श्री कृष्ण बोले, राजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न हो, ज्ञान अवस्था अज्ञान अवस्था में जो बर्तन आदि का स्पर्श कर लेती है, वह महान पाप को प्राप्त हो सत्य ही नरक में जाती है। सुनिए किस कारण से राजस्वला को गृह कार्य में निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के राजस्वला स्त्री को घर से दूर रखे। पूर्व समय में वृतासुर को मारने से इंद्र ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखी होकर इंद्र अपने शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप गए। हे राजेंद्र, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर
प्रसन्न मन से इंद्र को शुद्ध कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा ने ब्रह्म हत्या के 4 विभाग पर 4 स्थानों में प्रेक्षण किया। प्रथम भाग को अग्नि के प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग को नदी के प्रथम जल में, और तृतीय को पर्वत पर, और चतुर्थ भाग को स्त्री के रज में गिरा दिया। हे पार्थ, ब्रह्मा की आज्ञा है कि चतुर्वर्ण को उचित है कि राजश्वाला स्त्री को सदा दूर रखे। प्रथम दिन चंडालिनी, द्वितीय दिन ब्रह्म हत्यारिणी, और तृतीय दिन धोबिन होती है, और चतुर्थ दिन शुद्ध हो जाती है। ज्ञान अवस्था अज्ञान अवस्था में किए हुए स्पर्श पाप होता है। उस पाप के कारण ऋषि पंचमी को सब पापों से दूर करने वाली, सब उपद्रव को नाश करने वाली ऋषि पंचमी का व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के वर्ण की स्त्री करे। इस विषय में एक पुरांत कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। पूर्व सतयुग में विदर्भ देशों में एक राजा हुआ। वह राजसी ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का रक्षा करता था। उसके देश में वेद वेदांग जानने वाले एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृति वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी, पति परायण तथा सुहृदय जनों से सेवा करने से युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंता से युक्त होकर वर्षा काल में दुखी मन से कार्य करती थी। एक समय उसने अपने ऋतुमती हुई देखा। हे राजन, वह राजधर्म युक्त भी अपने गृह कार्य करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया तथा बहुत काल के बाद उसका मृत्यु को प्राप्त हो गई। पति भी काल की गति से परलोक को मोक्ष प्राप्ति हुआ। हे राजन, इस स्त्री और पुरुष अपने कर्म के वशीभूत होकर हो गए। हे नरेश्वर, उसकी भार्या जयश्री राजश्वाला के संपर्क दोष से कुतिया की योनि में प्राप्त हुई, और सुमित भी स्पर्श दोष से बैल हुए। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्मों के वश हो गए। ऋतु काल के स्पर्श दोष से त्रियोनि को प्राप्त हुए उन दोनों को धर्म के आचरण से अपने गति का स्मरण हुआ। हे राजन, अपने पुत्र के घर में ही अपने पूर्व जन्म के पापों का स्मरण करने लगे। सुमित का पुत्र, उसका नाम सुमित था। वह अपने गुरु की सेवा में रत, धर्म को जानने वाला और देवता अतिथियों का सत्कार करने वाला हुआ। सुमति अपने पिता की क्षय तिथि में अपनी चंद्रवती भार्या से श्रद्धा युक्त होकर बोले कि हे चंद्रहासिनी, आज मेरे पिता का सांस्तरिक तिथि है, इसलिए आज विप्रों को भोजन कराना है। तुम भोजन बनाने की तैयारी करो। अपने पति सुमित की आज्ञा पाकर चंद्रावती ने पकवान तैयार किए। उस समय खीर के पात्र में सर्प ने विष उगल दिए। उस कुतिया ने यह देखकर ब्रह्म हत्या से डरकर उस बर्तन आदि का स्पर्श किए। चंद्रावती ने उस कुती को स्पर्श करते हुए देख जलते हुए काष्ठ से मारा, और द्विज पत्नी ने उस सिद्ध सामग्री को त्याग कर पुनः सब बर्तनों को धोकर साफ किए। तदनंतर उसने दूसरे बार पाक सिद्ध कर विधि पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों को भोजन करके जाने के बाद उच्छादिष्ट अन्न अर्थात भूमि पर गिरा हुआ अन्न भी
वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी रह गई। तदनंतर रात्रि के समय वह कुतिया भूख से पीड़ित हुई बैल के जोनी को प्राप्त हुए अपने पति के पास जाकर कहने लगी कि हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे किसी ने भी थोड़ा सा भी भोजन नहीं दिया। गिरा हुआ ग्रास तक भी न मिलने से मुझको भूख बार बार सता रही है। यह पुत्र अन्य दिन मेरे को पदार्थ दिया करता था, आज उच्छादिष्ट अर्थात गिरा हुआ भी नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर के पात्र में सर्प को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में यह विचार किया कि इसको उत्तम द्विज अर्थात ब्राह्मण भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए बर्तन को मैंने स्पर्श कर दिया। इससे मुझे पुत्र वधू ने मारा, जिसे मेरा शरीर दुखता है और मेरी कमर भी टूट गई। क्या करूं? यह सुनकर बैल बोले, हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ। तुम्हारे ही पाप से बोझ उठाने वाला बैल की जोनी में प्राप्त होने के कारण मैं भी अशक्त हूँ। क्या करूं? अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चलाया गया हूँ। मेरे पुत्र ने ही आज मेरा मुंह बांध कर मारा। आज मुझको भी कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हुए देख और दोनों के वाकों को श्रवण कर इस सुमति ने अपने माता पिता को जाकर उस रात्रि तत्काल भोजन कराया। हे राजन, माता पिता को ऐसी दुखित अवस्था को देखकर सुमित जल्द ही वन में गया। मैं कष्ट को जानूंगा, ऐसे निश्चय कर हे धर्मराज युधिष्ठिर, वह जाकर परम धार्मिक ज्ञान वृद्ध ऋषियों को नमस्कार कर उन दोनों के हित की वाक उनको कहा। सुमति ने कहा, हे ऋषियों, एकाग्र चित्र होकर मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। हे तपोधन, किस कर्म के फल से माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए तथा इस पातक से किस प्रकार से छुटकारा मिल सकता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, इस समय दुखित सुमति के अर्थ वचन सुनकर सब जानने वाले सर्वतापा नामक ऋषि करुणा से युक्त होकर सुमति के माता पिता की मुक्ति के लिए कहने लगे। ऋषि बोले, हे विप्र, एक समय तुम्हारे माता पिता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त हुए ऋतुमती को जानकर भी स्पर्श किया। उस दुष्ट कर्म से वह कुतिया के जोनी में प्राप्त हुई और तुम्हारे पिता भी उसके स्पर्श दोष से बैल के जोनी में प्राप्त हुए। इसलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। हे विपेंद्र, स्त्री सहित विधि से ऋषि पंचमी का पूजा कर 7 वर्ष तक व्रत का आचरण करे। तदनंतर व्रतांत में धन का मोह छोड़कर उद्यापन करे तथा शाक साम्यक और निवार का भोजन करे या कंद मूल का आहार करे। हल से जोता हुआ खेत के अन्न का त्याग करे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन मध्य काल में नदी आदि में निर्मल जलाशय पर जाकर अपमार्ग अर्थात चिचरा के काष्ठ से इस मंत्र से प्रार्थना कर दांत धावन करो। इस मंत्र से दांतों को शुद्धि की मृतिका से स्नान करे। हे द्विजोतम, इस प्रकार से ऋषि पंचमी का व्रत करने से राजश्वाला के स्पर्श से प्राप्त हुए दोष नष्ट हो जाते हैं।
इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, ऋषियों के कहे वाकों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने घर में स्त्री सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। सब पापों को नाश करने वाली ऋषि पंचमी व्रत को कर माता पिता को यथा युक्त फल दिया। हे नृपति, शार्दूल व्रत के प्रभाव से उसके माता कुतिया योनि से मुक्त होकर विमान से स्थित हुई। हे युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग को चली गई। सुमति का पिता भी मृत्यु को प्राप्त होने पर पशु योनि से छूट गए। हे महाराज, इस व्रत को प्रभाव से वह भी स्वर्ग चला गया। शरीर अथवा मन से किया हुआ कुछ भी पाप है, वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, इस व्रत के करने से जो पुण्य होता है उसको तुम श्रवण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नान आदि से जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब इस व्रत करने से मात्र फल प्राप्त होता है। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह सदा सुख भोगती है तथा रूप लौन पुत्र पौत्रा युक्त से युक्त होती है। इस लोक में आनंद मनाती है तथा परलोक में परम मुक्त गति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह व्रत कैसा है कि सर्व संपत्ति वाला और सब पापों को नाश करने वाला तथा स्वर्ग और पत्र को देने वाला है। इसको पढ़ने तथा सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से माताएं बहनें अध्याय 2 की कथा समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए ऋषि पंचमी भगवान की जय, सप्तऋषि भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, धर्मराज युधिष्ठिर की जय।